तो मैं एक कहानी आपको सुना रहा था। एक राजा हाथी पर बैठा जा रहा था, यही थी कहानी। उसका मंत्री साथ में बैठा था। राजा ने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई साधु बैठा हुआ है। कितने लोगों को साधुओं से बड़ा प्रेम होता है। साधु जैसे कपड़ा पहनकर कोई बैठ जाए तो भी दर्शन करने का मन हो जाता है। कितने लोगों की ऐसी श्रद्धा है। तो राजा ने कहा, हाथी रोकिए और हाथी झुकाइए, मैं उतरूंगा। राजा उतर गया। आसपास में सब सिपाही हैं, साइडो हैं, अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं। राजा सीधे चलता चला गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक फक्कड़ महात्मा के चरणों में सिर झुका दिया और सिर टेक करके शीश रख करके बहुत देर तक झुका रहा। मंत्री को गुस्सा आ गया। ऐसे ऐसे सब साधु वाधु के चरण में शीश झुकाता है राजा। इतना बड़ा राजा है, इसकी बुद्धि पता नहीं क्या है। मंत्री असंतुष्ट हुआ। संत ने उस शीश को पकड़कर उठाया और संत ने कहा, आपको आशीर्वाद देता हूं, जिस भावना से आए हो भावना सफल हो जाएगी। सो तुम जानो अंतर्यामी। और वो संत कोई और नहीं था, वो कबीर साहब जैसा संत था। तो कबीर ने एक चौपाई कहा, दोहा राजा को सुनाया। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश नवाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सस्ता है गुरु, शीश चरणों में झुका दो। मैं सादर मैं सादर मैं सादर शीश झुकाता हूँ। राजा बोला कबीर के चरणों में कि मैं सादर शीश झुकाता हूँ, कबीर तुम्हारे चरणों में। कछु आपनी अरज सुनाता हूँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में कछु आपनी। गाओ, ताली बजा कर गाओ। सुनाता हूँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश झुकाता हूँ, मैं सादर शीश झुकाता हूँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे कबीर देव भगवान, मैं आपके चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ। मंत्री को बुरा लग रहा है। जिनको अभिमान होता है वे शीश तो नहीं झुकाते, चरण भी नहीं छूते, लेकिन कोई छू रहा हो तो उनको बड़ा बुरा लगता है
कि सब छू रहे हैं, अब हमको भी छूना पड़ेगा, कोई न छुए तो हमको भी छूना ना पड़े, हमारे अभिमान की रक्षा हो जाए। और चरण छूने से अभिमान की मृत्यु हो जाती है, अभिमान मरता है। बेटी और बहू दोनों मिलकर माँ के चरण दबाओ सासू के, सब अभिमान मर जाएगा, लड़ाई घर में खत्म हो जाएगी। पिताजी के चरण दबाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उनके द्वारा अच्छी अच्छी बातें भी सुनो तो लफड़ा खत्म हो जाएगा। गुरु के भी चरण दबाओ, उनकी आज्ञा हो तो दबाओ, अगर उनकी आज्ञा नहीं तो फिर मत दबाओ, छोड़ दो। चरणों के सेवक बनना है, यह सेवक का नित्य भाव रहे। गुरु भक्त मिले, गुरु भक्त मिले। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सब कुशल मंगल है भक्त, बस थोड़ा और सुनाऊंगा। राजा समझ गया। मंत्री जब राजमहल वापस आया तो राजा से बोला, मेरा नम्र निवेदन है, सबके पांवों में सिर क्यों रखते हो तुम? राजा ने कहा, थोड़े दिन के बाद उत्तर दूंगा। थोड़ा समय बीता, राजा ने एक बकरी का मूड़ मंगवाया और एक आदमी का मूड़ मंगवाया, दोनों को थैला में बांध कर दिया। बोला, बेच कर आओ इसको। जब बेचने गया मंत्री तो बकरी का मूड़ तो बिक गया 200-300 रुपये में, लेकिन आदमी का मूड़ नहीं बिका। आदमी के मूड़ को देख करके हर आदमी अपने दुकान से दूर भगाता था, यहाँ से हटो, ये आदमी का मूड़ लेकर आए हो, हम पर 307 केस लग जाएगा, यहाँ से हटो। शाम को निराश होकर लौटा। मंत्री बोला, बकरी का मूड़ बिक गया, आदमी का मूड़ नहीं बिका। बोले, जिस मूड़ की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, कोई खरीदना नहीं चाहता, जिस मूड़ को लेकर कोई खड़ा नहीं होने देना चाहता है, वो मूड़ अगर मैंने किसी महान संत के चरणों में झुका दिया, ये तो बहुत बड़ा काम किया मैंने। ये शीश जब किसी महान पुरुष के चरणों में झुक जाता है तो उनकी बख्शीश मिल जाती है, बख्शीश, और उनका आशीष मिल जाता है। ये शीश झुकते ही आशीष मिलता है, बख्शीश मिलती है। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता को नमस्कार किया करो, उनसे नाराज मत हुआ करो, और फोन लगाकर उनको नमस्ते कर लिया करो। उनका दिल भर जाएगा, बुढ़ापा धन्य हो जाएगा। उनसे रूठा मत किया करो, तुम रूठ जाओगे, तुम्हारा ही सहारा है उनको, अब वो कैसे आगे जिएंगे। आत्मबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में ही वे खुश हैं। इसलिए हर बेटे बहू को अपने माता पिता सास ससुर से, यदि आप दूर रहते हैं तो कभी कभी हर हफ्ते में 2-3 बार आधा मिनट बात कर लीजिए। नाराज मत होइए, प्रेम बना कर रखो, प्रेम निभा कर रखो, प्रेम को संभाल कर रखो, और प्रेम की जिंदगी में ही सुख है और कहीं सुख नहीं।